इन्होंने हमारा वो 19 नवंबर खराब कर दिया था। वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड रहती है। ड्रेसिंग रूम में ये सब बात होती रहती है हमारे आपस में कि यार इनको बाहर करते मज़ा आएगा। मेरा प्लान था सबको अटैक करना। मज़ा आ रहा है एक्चुअली, देखने दो थोड़ी देर। अच्छा ना, मज़ा आ रहा है। When you go wide, then you are looking to survive. You are not looking to get the batter out. मेरे लिए आधा बैटल है, मैं वहीं पे जीत जाता हूँ। ओह ये रोहित का शॉट, कमाल का शॉट। इनके बैटिंग लाइनअप देखो यार, मतलब सब पावरफुल लोग हैं, कभी भी अपने आप से मैच जिता सकते हैं। I asked कुलदीप specifically कि स्लो डाल, let them really use their power. The hundreds are special, but some of the 70s, 60s that you get in the context of the game and the occasion of the game makes it even bigger. रोहित शर्मा एके हिटमैन अगर हमारे साथ स्टूडियो में हो तो वो चैंपियंस वाली फीलिंग आना तो लाजमी है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट विद द हिटमैन। 2024 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। अच्छा, इस पूरे दौर में इंडिया वाज ट्रैवलिंग अ लॉट एज वेल, और एक दिन में हम ट्रैवल करके खेल रहे थे। So और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में लोग बोल रहे थे कि यार इंडिया को एक ही जगह पे रखा है। अरे भाई, पूरे दुनिया में हम लोग ही ट्रैवल करते हैं। बड़ा दिन, बड़ा मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया का सामना भारत से। दोनों तरफ सुरमाओं की लंबी फहरिस्त है। जब आप राइवलरीज की बात करते हैं तो इससे बड़ी राइवलरी विश्व क्रिकेट में आपको मिलेगी नहीं। Let's go to that game against Australia. Now, obviously, this is not just me asking you. ये सारे भारतीय क्रिकेट फैंस की तरफ से है। 2023 में, because of what happened on 19th November 2023, was there a slightly bigger incentive इस मुकाबले में, क्योंकि पता है कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस में या सुपर 8s में कितनी डेंजरस हो सकती है? क्या एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन, क्या एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव था? नहीं, हमें पता था कि अगर ये मैच हम जीत जाते तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। That was a decent motivation for all of us. बट क्रिकेट का गेम ये सोच के नहीं खेला जाता है कि पिछली बारी क्या हुआ था तो इस बार हमको इनको सबक सिखाना है। यस, यू वांट टू कम अप अगेंस्ट देम, यू वांट टू डू वेल अगेंस्ट देम, बट इट इज नेवर गोइंग टू बी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ग्लेन मैक्सवेल तोड़ के भारत के सपने को विश्व किया है अपना। भारतीय फैंस का ये विश्व कप जीतने का तीसरी बार सपना तोड़ा। हाँ, गुस्सा सबके अंदर रहता है, वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड रहती है। इन्होंने हमारा वो 19 नवंबर खराब कर दिया था। हमारा नहीं, पूरे देश का। तो इनको भी कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए हमको। हाँ, ड्रेसिंग रूम में ये सब बात होती रहती है हमारे आपस में, लड़कों के बीच में मजाक मस्ती चलता रहता है कि यार इनको बाहर करते मज़ा आएगा। लेकिन जब टॉस हो जाता है, गेम चालू हो जाता है, उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन डू योर बेस्ट। जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि इनको टूर्नामेंट से बाहर करते, चलो मैं देता हूँ इनको। ऐसा नहीं होता है। आई हैव टू डू वेल अगेंस्ट देम, आई हैव टू प्ले वेल अगेंस्ट देम। तो ये दिमाग में सिर्फ ये थॉट था कि मैं इनके सामने कैसे अच्छा बैटिंग कर सकता हूँ और अच्छा एक कैसे स्कोर खड़ा कर सकता हूँ। If I'm not wrong, Ro, I think 75 or 76 of your runs in this innings, ये शायद चौके छक्के में आए थे। इंटेंट पूरे टूर्नामेंट में नजर आया था। The fact that you thought you should lead from the front in this case was something that was important to you personally? Nothing as such, honestly. मजा आ रहा है एक्चुअली, देखने दो थोड़ी देर। अच्छा ना, मजा आ रहा है। ये बहुत बड़ा मैच। गुजरे वक्त में शायद ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। रोहित शर्मा का शानदार शॉट। इस बार एक्शन रिप्ले फिर से, जो सबसे तगड़ा बॉलर है उसी पे आक्रामक रवैया। और ये बल्ले के बीचों बीच मीलों मील पार अर्धशतक, दूसरा अर्धशतक इस विश्व कप का, और ये वाला सिर्फ 19 गेंदों में आया है। कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रोहित शर्मा। I'll talk about some specifics. So स्टार्क वाला ओवर, जो थर्ड ओवर था, जिसमें आई थिंक 28 रन मारे थे आपने, 4 छक्के थे, एक चौका था उसमें, एंड देयर वाज वन पर्टिकुलर शॉट दैट आपने कमिंस को मारा था, एक घुटना टेक के वो स्लॉक स्वीप जो गया था वेरी वेरी फार अवे। यू रिमेंबर दीज टू स्पेसिफिक इंसिडेंट्स? मतलब वो मिचेल स्टार्क वाला ओवर, क्या एक प्लान था कि यार थोड़ा स्टार्क को अटैक करना पड़ेगा? बिकॉज नहीं, मेरा प्लान था सबको अटैक करना। मिचेल स्टार्क मुझे पता है, इतने साल खेला हूं उनके सामने, तो आई हैड माई प्लान्स अगेंस्ट हिम कि कैसे उसको टैकल करना है। आगे का पैर मुझे थोड़ा सा बाहर रखना था, और मेरे को दोनों साइड पे खेलना था, यहाँ पर भी मारना था और इस साइड भी मारना था। तो उन्होंने पहला ओवर जो डाला मुझे, वो काफ़ी मतलब वहाँ पे डाल रहे थे, क्योंकि
इस तरफ है ना विंड बहुत तेज चल रही थी, तो अगर मैं ऐसा भी कर दूंगा ना That's the over. तो चला जाएगा। तो देखो इन्होंने ये पहला बॉल डाला, स्विंग हुआ थोड़ा, मैंने मार दिया, उसके बाद आई थिंक इस लाइन वो स्लाइटली आउटसाइड ऑफ, उन्होंने बोला इसको मैं बाहर डालूंगा, बट इसीलिए अगर आप मेरा फ्रंट लेग देखोगे तो इट इज स्लाइटली आउटसाइड लेग। और क्योंकि ये ब्रीज चल रही थी रोहित, क्या इसलिए जरूरी था कि ऑफ साइड को भी थोड़ा सा खोलना पड़ेगा? नहीं, हाँ, क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कि ये बैट्समैन क्या करने देख रहा है, हवा उस तरफ चल रही है, सिर्फ उधर मारने देखेगा, तो इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि दूसरे साइड पे भी एक दो शॉट मार दूँ, ताकि ऐसा फील हो कि यार ये दोनों तरफ मारने देख रहा है। तब क्या होता है ना, कैप्टन के लिए फील्ड लगाना, बॉलर से बात करना, बॉलर के लिए भी कहाँ डालूँ, यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मुझे दोनों साइड मारना बहुत ज़रूरी था। और अगर पैर खोल के मैं ऑफ साइड पे मारता हूँ, देन द ऑप्शन फॉर हिम इज टू एक्चुअली गो रियली वाइड, तो आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मेरे को आउट करने नहीं देख रहे, वो सिर्फ बचने के लिए देख रहे हैं। व्हेन यू गो वाइड वहाँ पे, देन यू आर लुकिंग टू सर्वाइव, यू आर नॉट लुकिंग टू गेट द बैटर आउट। तो मेरे लिए आधा जो बैटल है मैं वहीं पे जीत जाता हूँ, क्योंकि ही इज नॉट लुकिंग टू गेट मी आउट, ही इज जस्ट लुकिंग टू गेट रिड ऑफ हिज ओवर्स। 5 T20 इंटरनेशनल 100s रोहित, was this your best T20 innings which didn't lead to 100? By far. Where would, yeah, easy? By far, क्योंकि 100s are special, but some of the 70s, 60s that you get in the context of the game and the occasion of the game makes it even bigger. World Cup का अपना एक importance होता है, तो yes, I have to put it right up there. 206 का लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया के आगे, बाहरी किनारे और वहीं पे गया है, जबरदस्त कैच सूर्य कुमार यादव से। ये कैच बहुत ही जबरदस्त है, ये कैच है, ये मैच है, वाह भाई वाह, अक्षर पटेल। मिचेल मार्श आउट होता है and it took a great catch from Akshar to take that. और मैंने देखा पूरी टीम almost दौड़ती हुई गई थी अक्षर की तरफ, because it was a fantastic catch, one of the best on the boundary line with the wind. और देखिए भाई राइट हाथ में फंसी गया वो पूरी तरीके से। हाँ, उसने उसका एक तो नॉन डोमिनेंट आर्म है, उसके बाद ये मैक्सवेल वाला विकेट था। Again, somebody who can be very dangerous in a scenario like this, और फिर मार्कस स्टोइनिस को आई थिंक हार्दिक का कैच था ये जगल करते तो हुए। इनकी बैटिंग लाइनअप देखो यार, सॉलिड बैटिंग लाइनअप, मतलब सब पावरफुल लोग हैं, कभी भी अपने आप से मैच जिता सकते हैं। इनको पार्टनर की जरूरत नहीं है कि वो भी मारे मेरे साथ, मैं अकेला ही काफी होगी, उतना मार सकता हूँ कि मैच जीत जाएंगे। वैसा ऐसे एक बंदा है ट्रेविस हेड, आई थिंक 150 for 4 ऑस्ट्रेलिया, दे नीडेड आई गेस 56 ऑड रन्स 4 ओवर में, इवेंचुअली जसप्रीत बुमराह डिस्कस हुआ था हमारा, मैं तो देखूंगा भी नहीं उधर, मेरे को पता है यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स अप, क्या डाला उसने बॉल, हमारा डिस्कस हुआ इसको देख लो आप अपना। इसको स्लोअर बॉल डालते, और बुमराह इज सो गुड एट दैट, उसका स्ट्रेंथ है, बुमराह को भी पता था कि इसको पेस नहीं देना है, ही लव्स बॉल कमिंग ऑन टू द बैट। वुड यू से दिस मोमेंट और जब मिचेल मार्श का कैच अक्षर ने पकड़ा, इस मैच का मैक्सवेल का विकेट या मैक्सवेल, ओके, मैक्सवेल का विकेट भी उस टाइम पे बहुत जरूरी था, क्योंकि दे वर जस्ट बिल्डिंग दैट पार्टनरशिप एंड दे वर 130। हाँ, उस टाइम पे विकेट लेना जरूरी था। एंड मैक्सी, यू नो यार, these are all dangerous players and they are match winners, so you have to get them out as cheaply as possible. Luckily, you know, for us, he got out. Kuldeep bowled a brilliant ball, very slow in the air, and we asked Maxwell to hit against the wind. मतलब उस तरफ, विंड इस तरफ था, तो हम चाहते थे कि कुलदीप ऐसे एंड से डाले जहाँ पे उनके बैट्समैनों को अगेंस्ट द विंड मारना मुश्किल हो। एंड आई आस्क्ड कुलदीप स्पेसिफिकली कि स्लो डाल, जितना स्लो डाल सकते डाल, लेट देम रियली यूज देयर पावर। ये सब प्लानिंग कभी कभी आप टीम मीटिंग्स जब होते हैं आपके मैच के पहले, उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हमको टीम मीटिंग में पता नहीं कि कितना हवा चलने वाला है ग्राउंड में उस दिन। तो ऑल दिस थिंग्स आर डिसाइडेड ऑन द फील्ड। मुझे आपकी जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कही, दैट वाज माय बिगेस्ट टेक अवे। आपसे आई थिंक पूछा गया था सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इस मैच से? That there is no more Australian cricket team in this competition. Obviously, they are a very good team. Yeah. They win World Cups. As simple as that. They know how to win World Cups. And come the knockout finals, they know how to play.
They really amp up their game. They know exactly what is needed. ऐसे ही कोई भी टीम इतना वर्ल्ड कप्स नहीं जीतती. कुछ स्पेशल चीज़ है उनके अंदर, इसीलिए वो जीतती है. And I'm not talking about the players of the past. I'm talking about the current player also, because it's very easy to say कि जो भी जीता है उन्होंने जीता है. अभी की जनरेशन वाले क्या है, बट अभी के जनरेशन वाले भी सेम कर रहे हैं, क्योंकि इनका खून एक जैसा ही है सबका. ऊपर पहले ऐसा बना. हाँ, पहले से लेके अभी तक सबका एक ही है. जो वेस्ट इंडीज ने किया था 75, 79, उसमें वो एरा में जो वो लोग खेलते थे, अभी के जनरेशन वैसे नहीं है. सो देयर इज अ डिफरेंस. बट ये लोग वैसे ही है. वैसे ही सोचते हैं. हवा में गेंद पर बुमरा, क्या बात, लाजवाब कैच, बड़ा विकेट, भारत का जीत की ओर एक और ठोस कदम. व्हाट अ मोमेंट. ये सीधा लगा है. बहुत बढ़िया अर्शदीप सिंह. एक ही गेंद बची है, जीतने के लिए आपको 26 रन चाहिए. जीत मुकम्मल. भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत दर्ज कर ली है. 24 रनों से मुकाबला जेब में और सेमीफाइनल स्पॉट हमारा पक्का. My mind, I was very confident because of the cricket that we played coming to that semi-final. जो पिछली बारी हुआ था 22 में, वो जहन में है और रहना भी चाहिए. लेकिन आप क्या कर सकते हो. हमने बहुत चीज़ें उसके बाद चेंज की. Whenever I bat, I don't think of a target. And it is something that I have never done as a captain also, कि हमें आज 160 रन बनाने या 170 बनाने. You can't tell सूर्या कि सूर्या अभी ये ओवर में ना आराम से खेल. सूर्या भी मुझे बोला था कि आप खेलो आराम से, मैं मारता हूँ. यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि मैं खेलता हूँ आराम से या तू खेल आराम से, मैं मारता हूँ. दोनों मारेंगे अगर मारना है तो. इंग्लैंड के लिए खास करके उनके जो ओपनर्स है, बटलर और टॉल्ट, दोनों तगड़े प्लेयर्स है एंड उनके लिए काफ़ी रन बनाते हैं. उनका विकेट लेना बहुत ज़रूरी था. वी हैव नॉट कम हियर टू विन सेमीफाइनल्स और जस्ट क्वालिफाई इन द टूर्नामेंट.